और अभी की एक बड़ी खबर और बता दें आपको, वेनेजुएला पर अमेरिका का बड़ा हमला। वेनेजुएला के शिप पर उतरे हैं अमेरिकी सैनिक। वेनेजुएला के ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया गया है। ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था ये ऑयल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला किया गया। देखिए उनके शिप पर अमेरिकी सैनिक उतरते हुए दिखाई दिए। तो वेनेजुएला के शिप पर उतरे हैं अमेरिकी सैनिक। उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। टैंकर पर कब्जा किया गया है। और आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन हालात अब भी गंभीर है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर अभी भी 300 के पार है। आज सुबह 6 बजे जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा AQI 338 दर्ज की गई। खराब होती हवा के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली में गहराते हुए वायु प्रदूषण संकट के बीच सरकार ने दिल्ली वासियों से भी सहयोग की अपील की। सीएम रेखा गुप्ता ने होटल और रेस्टोरेंट जैसे बड़े प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वो मिस्ट स्प्रे और वाटर फॉगिंग जैसी आधुनिक तकनीक अपनाएं और प्रदूषण के खिलाफ इस सामूहिक प्रयास में सहभागी बने। दिल्ली के द्वारका इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि इसी बिल्डिंग में मजदूरी कर रही एक महिला का पैर फिसल गया। अपने बच्चे के साथ वो नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में महिला से लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें, पहले आरोपी को लोगों ने घटना के बाद ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने महिला से कान की बालियां और नकदी लूट ली थी। दिल्ली के शाहदरा विधायक संजय गोयल ने शाहदरा स्थित मानव संबंध एवं विज्ञान संस्थान हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की मौजूदा स्थिति व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संजय गोयल ने कई वार्डों, OPD, आपातकालीन सेवाओं और सफाई व्यवस्था को बारीकी से परखा है। और आज सुबह राजनीति की दुनिया से कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने शाह के लंबे भाषण पर सवाल उठाते हुए कहा, वोट चोरी में अगर बेगुनाह होते तो इतनी लंबी सफाई नहीं देते। वहीं राहुल ने भी निशाना साधा और कहा, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए शाह ने उसका जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी के विदेशी दौरे को लेकर कांग्रेस के सोशल पोस्ट पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पोस्ट की निंदा की, कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी पर्सनैलिटी और भारत के वैश्विक असर को देखकर कांग्रेस पार्टी की निराशा और फ्रस्ट्रेशन नए निचले लेवल पर जाती दिख रही है। बंगाल में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को हटाने के मामले में बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा, उम्मीद पोर्टल पर 80,000 प्रॉपर्टी में से सिर्फ 26,000 ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। ऐसे में लोग सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया, उन्होंने इन लोगों ने गुमराह किया। SIR को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का शरण स्थल बना दिया, लेकिन बीजेपी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगी। वहां पर SIR भी होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य में NRC और CAA भी होगा। SIR के खिलाफ लगातार सवाल खड़े करे अखिलेश यादव पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने निशाना साधा और कहा, SIR के जरिए वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार SIR का विरोध करें, जो बेहद गलत है। SIR को कभी भी हिंदू और मुसलमान धर्म में नहीं बांधा जा सकता।